बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे जिसका मौजू था इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान एक जैसी चीज़ें। लेकिन एक ईसाई लड़के ने सवाल जवाब के सेशन में एक ऐसा सवाल कर दिया था जो ईसाइयत और इस्लाम को लड़वाने वाला था। ये वही सवाल है जिस पर ईसाइयत और इस्लाम एक दूसरे से अलग और मुख्तलिफ होते हैं, और वो ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे। नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, ईसाई ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं और अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि वो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा, जिन्होंने गंदम का दाना खाया और दुनिया में आ गए और फिर पूरी इंसानियत आबाद हो गई, उस गुनाह का आज़ाला करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह उनको इस दुनिया में भेजा। ये ईसाइयों का बुनियादी फ़लसफ़ा है जो इस्लाम तस्लीम नहीं करता, और मुसलमान और ईसाई एक दूसरे से अलग हैं। सवाल करने वाले लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी मौजू पर सवाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक को ईसाइयत से नफरत का इजहार किए बगैर एक पुरअमन मुसलमान के नाते इस सवाल का जवाब देना था। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि पूछने वाले ने क्या सवाल किया। My name is Nobi and I'm an engineer by profession. In the Bible, Isaiah chapter 53, it talks about a suffering servant. A servant who is suffering, who's oppressed, bruised, and who dies, who gives his life for sin of the people, of mankind. Could you please clarify who is this servant of God? Thank you. सवाल करने वाले लड़के ने बाइबल की एक आयत का हवाला देकर कहा था कि ये आयत अल्लाह के उन बंदों की बात करती है जो कि मुश्किलात का शिकार हों। अल्लाह के वो गुलाम जिन पर मुसीबतें आती हैं, जिन्हें छाले पड़ जाते हैं, जख्म आते हैं, और वो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपनी जान दे देते हैं इंसानियत के गुनाहों की माफ़ी के लिए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, ज़रा आप बताएंगे कि यहाँ पर जो ये खुदा के गुलाम और खुदा के बंदों की जानिब इशारा है, ये किस जानिब है? याद रखिए दोस्तों, सवाल करने वाला ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर अल्लाह के गुलाम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और वो अल्लाह के बेटे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल सवाल का जवाब देते हुए सबसे पहले ये कहा कि ईसाइयों की जानिब से ये समझे जाना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो गंदम का दाना खाया था वो बुनियादी गलती थी और दुनिया के सारे इंसान गलती पर हैं, और उस गलती का आज़ाला करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि अल्लाह के बेटे नाउज़ुबिल्लाह उन्हें अल्लाह ने भेजा, ईसाइयों के दरमियान फैलाई गई ये बात सरासर गलत है और बाइबल में ये सब कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ चर्च की जानिब से कुछ लोगों को गुमराह किया गया और वो बात फैलती चली गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल की ही एक आयत का हवाला है कि किसी भी शख्स के बेटे से अगर कोई गुनाह होता है तो इसका जिम्मेदार उस शख्स का बाप नहीं हो सकता, बल्कि बाइबल में तो साफ साफ लिखा है कि कोई भी इंसान अपनी किसी गलती का गुनाह किसी दूसरे इंसान पर नहीं डाल सकता, और यही बात कुरान पाक में भी बयान की गई है। तो अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती का बोझ इस पूरी दुनिया के सारे इंसानों पर कैसे डाल सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि आज के चर्च और पादरी जानबूझकर बाइबल के कुछ आयात का तर्जुमा करते हुए एक कॉमा और नुक्ता ऐसे लगाते हैं कि बात का मतलब गलत हो जाता है। लोग गुमराह होते हैं और समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। Which people normally quote, the soul that sinneth shall die. But the missionaries, they put a full stop where there's no full stop. The complete verse is, the soul that sinneth shall die. The father shall not bear the iniquity of the son, neither shall the son bear the iniquity of the father. He shall not die. One thing, sin cannot be inherited. So the concept of the church of the original sin, what the church says, that Adam and Eve, peace be upon them, they ate the forbidden fruit, and that's the reason humankind is born in sin. That's the reason Almighty God sent His beloved Son, begotten Son, Jesus Christ, peace be upon Him, quoting Gospel of John chapter 3 verse number 16. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को कहा कि जहां तक ये बात है कि ये गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ही है या पूरी इंसानियत का, ये बात बाइबल में कहीं नहीं लिखी गई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गंदम खाने से दुनिया के सारे इंसान ही गुनाहगार हो गए। और ज़रा अपनी अकल से भी बताइए, अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम खाई थी तो अल्लाह ताला उसका बदला लेने के लिए क्या मुझे सज़ा दी जाएगी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या गंदम खाने से पहले मुझसे सवाल किया था कि मैं खा लूँ या ना खाऊं?
जब मेरी उसमें रजा ही शामिल नहीं थी तो अल्लाह ताला मुझे कोई सजा कैसे दे सकते हैं, मुझे गलत कैसे कह सकते हैं, जिसको ठीक करने के लिए वो अपने नाउजुबिल्लाह बेटे हजरत ईसा को भेजेंगे। यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की सजा मुझे नहीं मिल सकती। और ये बात कुरान पाक और बाइबल दोनों में लिखी है कि किसी एक इंसान की किए गए किसी भी जुर्म की सजा किसी दूसरे इंसान को, चाहे वो उसका बाप, बेटा, माँ, बहन कोई भी हो, उसे वो सजा नहीं दी जा सकती। हाँ, वालिदैन पर बच्चों की खास उम्र में उनकी तरबियत की जिम्मेदारी जरूर होती है। It negates the original sin that is propagated by the church. The Quran too says, no bearer of burden can bear the burdens of the others. No bearer of burden. So surely sin is not inherited. Eve tempted Adam to eat the forbidden fruit. Adam ate the forbidden fruit, may peace be upon them. Did Adam, peace be upon him, ask me before eating the fruit? Did he ask me? No. So why should I be held responsible? If he had asked me and if I told him yes, then you can catch my collar. Now Adam didn't ask me before eating the forbidden fruit, peace be upon him. So why should I be held responsible? How can God be so unjust? उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने अपने सवाल के दौरान बाइबल की जो आयत मेरे सामने रखी है, यानी कि अल्लाह का वो बेटा या गुलाम जिस पर जुल्म हुआ हो, जिसे छाले पड़े हों, जख्म आए हों और उसने इस इंसानियत की गलती के लिए जान दे दी। इस आयत को आप समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब इशारा है और इससे आप साबित करना चाह रहे थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस आयत में दरअसल सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं है और ऐसी आयात और ऐसे जुमले दीगर आसमानी किताबों में भी मिल जाते हैं, जहां पर अल्लाह ताला ने अपने सभी पैगंबरों को ये कहकर मुखातिब किया है, ऐ मेरे बंदों, तुम पर जो जुल्म होता है, क्योंकि हर पैगंबर ने ही जब दीन इस्लाम के पैगाम की बात की तो उन्हें मुश्किलात का सामना और आजमाइशों का सामना तो करना पड़ा। कुछ पैगंबरों को जख्म खाने पड़े। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सभी पैगंबरों पर मुश्किलात तो आई हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक दुनिया के वो इंसान जिन्होंने सबसे ज्यादा मुश्किलात सही हैं, बिलाशुबा वो पैगंबर हैं। इससे तो मजीद वाज़ेह हो जाता है कि इस आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक पैगंबर ही कहा जा रहा है, ना कि खुदा का बेटा, क्योंकि पैगंबरों को बड़ा काम करना होता है, उनके लिए बड़ी आजमाइशें होती हैं, लिहाजा वो मुश्किलात में होते हैं और बाइबल ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उन्हीं मुश्किलात की जानिब इशारा किया, ना कि ये कि वो खुदा के बेटे साबित हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ तक इंतहाई खूबसूरती के साथ इस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुनिए। Teaching of the church. In fact, Bible negates this concept. So surely what you're trying to indicate to me that this prophecy of Isaiah, it doesn't. Yes, messengers have come. Most of the messengers they suffered. Whether it be Moses, peace be upon him, whether it be Jesus, peace be upon him, whether it be Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. All the messengers they suffered. And the hadith of the Prophet that the maximum that were put to test among the human beings are the messengers of Allah. More difficult the test, the higher will be the reward. So all the messengers of God suffered. But to say that they suffered and they had the sin of all the humankind is nowhere to be found in the Bible. It is the teaching of the church and it's against the Bible as well as the Quran. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को इंतहाई खूबसूरती के साथ समझा चुके थे और ये लड़का बज़ाहिर तो मुस्कुराता हुआ नीम कायल होता हुआ नजर आया और यहाँ से चला गया। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने ईसाइयत और इस्लाम के दरमियान एक बड़े फर्क को खूबसूरती से बयान कर दिया और समझ में आने वाले अंदाज से एक आम आदमी के सामने रख दिया। टीम हम कदम ने इसे अंग्रेजी से उर्दू जबान में आप तक पहुंचाया है। हमें उम्मीद है कि आप तक डॉक्टर जाकिर नाइक का ये पैगाम पहुंच चुका होगा और आप इसे समझ चुके होंगे। अगर ऐसा है तो जरूर कॉमेंट करके बताइए और अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए दोस्तों, ये माह सय्याम रमजान का महीना है और नेकियां करने के दिन है। अपने वालिदैन का बहुत एहतराम कीजिए और नमाज कायम कीजिए। अल्लाह हाफिज।